भाई मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि मुझे गांव क्यों पसंद है और क्यों नहीं पसंद है। ठीक है, दोनों बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत किससे की जाए? सबसे पहले शुरुआत करते हैं कड़वाहट से। क्यों नहीं पसंद है? पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि भाई यहाँ पे जितने इंसान आपको मिलेंगे सब चुगलीखोर मिलेंगे, एक नंबर की चुगलबाज आदमी। दूसरा, शहर के मुकाबले उतनी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। तीसरा, आप थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देना स्टार्ट करोगे, जैसे मान लो आपको थोड़ी गाड़ियों का, लग्जरी गाड़ियों का शौक चढ़ने लग जाए, या आप थोड़ा सा ये करने, तो लोग बातें बनाने यहाँ बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अरे बड़ा ये बन गया है, बड़ा वो बन गया, ये वाला मतलब सिस्टम यहाँ पे है बहुत ज़्यादा। हर गांव की बात बता रहा हूँ। और चौथा, चौथा क्या बताऊँ आप लोग को? चौथा क्या बताऊँ? आप अपनी लाइफ यहाँ पे अपने हिसाब से नहीं जी सकते। चौथा ये। पांच पांच बताऊंगा। अब पांचवा, चौथा मतलब जो अपने लाइफ अपने हिसाब से नहीं जी सकते, इसका मतलब ये था कि ना तो अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हो, आपको आपके पिताजी को जो गांव वाले आके समझा देंगे, जो बता देंगे। हालांकि मेरे पापा ऐसा नहीं किए थे, वो मेरे ऊपर ही छोड़े थे, लेकिन मैं सबकी बात बता रहा हूँ कि मेरे घर पे भी आए थे कुछ लोग कि इस स्कूल में से निकाल के उस स्कूल में कर दो, उस स्कूल में निकाल से इस स्कूल में कर दो। अरे भैया कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये चीज़ें हैं यहाँ। पांचवा और बुराई का चैप्टर आखिरी। सब कहते हैं कि यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है ना गांव में। भाई मैं मानता हूँ नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे, मतलब कि AQI लेवल कम है। मतलब कि मतलब जो एयर, जो मतलब अपना हवा रहता है, वो प्रदूषित कम है। लेकिन आप इस नेचुरल ब्यूटी से मैक्स टू मैक्स, हालांकि जो रहते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनको तो भाई यही सांस, वो तो शहर में जाते तब उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो नहीं रहते, वो जिनको लगता है कि गांव बहुत सुंदर है, वो मैक्स टू मैक्स आप 25 से 30 दिन गांव में रहोगे, आप पागल हो जाओगे। 100%। भले यहाँ का एयर साफ है, हवा साफ है, हालांकि यहाँ का भी बहुत साफ नहीं है, लेकिन है ठीक ठाक, शहर से अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो ये है पांच, जिस वजह से मुझे गांव नहीं पसंद है। अभी और सारे हैं, लेकिन पांच पांच को मैं बता रहा हूँ। पांच पांच डेली हर तीसरे चौथे बता दूंगा आपको। अब क्यों पसंद है वो बताते हैं। यहाँ की मिट्टी की खुशबू, आए हाय हाय हाय। बारिश होती जो नाक के अंदर घुसती है भाई, ओ हो पा, पागल हो जाओगे। पागल हो जाओगे, माँ कसम पागल हो जाओगे भाई, जो नाक में घुसती है ना। पहला, आपको मन करेगा मिट्टी उठा के खा जाओ। रहता है ना कोई कोई पेपर का वो, नए नए कॉपी लो, उसको स्मेल करो, पेट्रोल का स्मेल, और बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जिसका जिसकी स्मेल मतलब आप सूंघो तो बड़ा ऐसा नहीं ना, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा करके सीन है उसकी मिट्टी का, जैसी बारिश हो आप सूंघो उसको ना, आहा, बहुत सुंदर। दूसरा, दूसरा क्या बताया जाए? यहाँ पे हर इंसान की एक अपनी खासियत है। गांव के इंसान को आप कभी नहीं समझ सकते। मैं आपको बताऊं, अगर मैं जहाँ जब से गांव में रह रहा हूँ, मेरा लगभग, मैं बहुत टाइम गांव में रहा हूँ, तो मैं उस बेसिस पे आपको बता सकता हूँ कि बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान रहते हैं। वैसे तो आपकी चुगली खोरी बहुत करेंगे भाई साहब, आप
अगर थोड़ा सी इमोशनल होके इनसे बोल दो कोई बात, रो देंगे आपके सिर पे, आपको अपने घर पे लेके चला जाएंगे, अपने सिर पे बैठा लेंगे, ऐसे होते हैं। पैसे तो नहीं रहते हालांकि, वो कम पैसे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका हार्ट बहुत बड़ा रहता है, मतलब दिल बहुत बड़ा रहता है भाई। तो इस बेसिस पे मुझे दूसरा वाला बढ़िया लगा। मेरे गांव वाले ऐसे नहीं है, सॉरी, मेरे गांव वाले से मुझे थोड़ा नफरत है। तीसरा, तीसरा भाई, चूल्हे का खाना। हालांकि मेरे यहाँ पे गैस पे बनता है भाई, लेकिन मैं जब वो कंटे वंटे पे जो वो बट्टी चोखा बनता है ना, आय हाय 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 हाय, मैं बता रहा हूँ शहर में आपको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। चूल्हे पर का खाना, चापाकल से पानी, नल का पानी, आहा, मतलब नल का पानी। मेरे घर पे तीन तीन, दो दो, तीन तीन नल है। आप आओ कभी, पानी वानी पिलाता हूँ आप लोग को। ये चौथा, चौथा तीन बताए थे, हाँ तीन बता दिए था, तीन, हाँ तीन बता दिए। चौथा हम बताए अगर, जैसे कि हम आज के डेट में देख सकते हैं शहरों में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो खत्म हो चुके हैं, लेकिन गांव में आज भी आप आओगे ना तो आपको नए नए फेस्टिवल्स के बारे में आपको पता चलेगा। ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स जो आपके पापा के पापा मनाते रहेंगे, लेकिन आज भी वो गांव में मनाया जाता है ना। मतलब मेरी बात को कहने का मतलब समझो, जो आपके पापा के पापा जो शहरों में रहते हैं, जो जिनके पापा के पापा जो मनाते होंगे ना, वो आज के डेट में भी गांव में हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा गांव की जो संस्कृति है ऐसी ही बनी रहे, और सबको चाहना चाहिए। क्योंकि भाई हम अगर गांव से, अगर शहर से कुछ टाइम के लिए भी अगर गांव आए, तो हम लोग को अगर ये सारी चीजें देखने को मिलती है, तो भाई कुछ टाइम के लिए अच्छा, वी फील प्राउड कि अभी भी हमारा इंडियन कल्चर, हमारी भारतीय संस्कृति जो है बनी हुई है। ये गांव में ही बन सकती है भाई, शहर में नहीं बन सकती, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है किसी के पास। समझ रहे हो। तो ये हुआ चार। पांचवा, पांचवा क्या बताया जाए आप लोगों को। हरियाली। ओहो, हर जगह हरियाली आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बारिश हो ना हो भाई, कुछ टाइम के लिए जो है पौधे धूप से, धूप मतलब आपको बताऊं, इतनी गर्मी यहाँ पे पड़ी है, बहुत गर्मी पड़ी है। लेकिन अगर आप मेरे बगीचे में जाके बैठते भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत चिल्ड एसी की तरह वहां पे, लेकिन ऐसा है कि तापमान आपका ठंडा रखेगा। आज के डेट में यहाँ पे पेड़ बहुत है, बहुत है, हरियाली बहुत है। आपको अलग अलग एनिमल्स देखने को मिलेंगे गांव में, हर खेत में, हर जगह पे सांप बिच्छू भी मिलेंगे बहुत ढेर सारे। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे आज की डेट में भी, हरियाली, सांस्कृतिक जो है इंडियन कल्चर, और भारतीय खाना जो कि हमारा देसी तरीके से, भारतीय तरीके से जो चूल्हे पे बनता है वो वाला खाना, और आपसी भाईचारा, दिल से जो जुड़ते हैं, और थोड़ा चुगलखोर टाइप। और पांचवा, नहीं पांच तो मैंने तो सारा ही बता दिया है। तो भाई ये सारी बातें हैं जो मुझे पसंद है और नापसंद है गाँव में। तो किसी को क्या क्या पसंद है वो सारे लोग मुझे बताओ, जिसको जो पसंद है वो पसंद है। मुझे दोनों जगह पसंद है, शहर भी पसंद है, गांव भी पसंद है, मैं दोनों जगह एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है मेरे गांव में मेरी माँ, और ये गांव भी मेरी माँ है, और मेरी माँ भी मेरी माँ है, और भारत भी, भारत, इंडिया भी, हमारा जो भारत है वो भी हमारी माँ है। तो आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं भारत में पैदा हुआ, और मैं भदोही में पैदा हुआ, और उसके बाद फिर मैं मोंड में पैदा हुआ। तो आई एम प्राउड
ऑफ माई सेल्फ। और मैं इस बात का मुझे बहुत गर्व है कि मैं मिसेस सुमन त्रिपाठी का लड़का हूँ, मिस्टर संतोष त्रिपाठी का लड़का हूँ। आई लव देम सो मच, इतना कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। तो गांव गांव है, शहर अपने शहर 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 है। शहर के भी बारे में बताएंगे, लेकिन शहर का कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।